हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम CGL 2021 की सारी शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले की शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अपडेट और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू पूछी आपसे। तो सबकी वैल्यू हमको पता है। साइन स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। तो कितना हो जाएगा ये 3/4। तो ये हो गया आपका 3/4। कॉस 45 की हम जानते हैं 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 और माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 प्लस 6 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा ये 2 सही 3/8। तो 2 सही 3/8 को क्या लिख सकते हो आप 19/8। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 19/8। नेक्स्ट देखते हैं। 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार खंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है और जिसकी भुजाएं 7:3 में है। तो मैदान का परिमाप आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं। तो मैदान का परिमाप पूछा है और त्रिभुज दे रखा है। तो हम जानते हैं 12, 35, 37 तो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 35, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। और वो किसके दे रखा है आपको, आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर, यानी क्षेत्रफल कितना होगा 7 × 3 और रेशियो है तो x² हो जाएगा। इसको अगर 7x मान ले, इसको 3x मान ले तो इतना हो जाएगा। काट ले तो 2 × 6 = 12 और यहाँ से कटेगा तो 7 × 5 = 35 और 3 × 2 = 6। तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आएगा आपका x² बराबर 10। तो x कितना हो जाएगा √10। तो पूछा क्या है आपसे मैदान का परिमाप। तो मैदान का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l + b। तो 2 ब्रैकेट में l कितना है आपका 7x और वो 3x। तो यानी x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यानी 20√x। तो ये कितना हो जाएगा 20√10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20√10। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु को बेचकर हरि ने 8% की हानि उठाई। यदि वह वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 4% का प्रॉफिट होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो 8 और 4 यानी 12 की वैल्यू ही 300 होगी। क्यों, क्योंकि जैसे 100 था तो उसने पहले 8% की हानि पर बेचा। ठीक है, यानी कितने पे बेचा होगा 92 में। उसके बाद में 4% के प्रॉफिट पे बेचा तो कितना हो गया 104। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, और यही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 300। तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे, 8 और 4 का एडिशन ही 12 है तो 12 की वैल्यू डायरेक्ट 300। ठीक है, अब आपसे पूछी किसकी है, उसका क्रय मूल्य पूछा यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो देखते हैं हम। तो 3 के पार्ट से कट जाएगा तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100। तो 100 की वैल्यू पूछी है तो इसको गुणा 25 कर लेंगे। तो गुणा 25 ये 100 और यहाँ पे भी गुणा 25 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह कह रहा है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए A किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। B उसी कार्य के 5 गुना काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, तो 10 घंटे काम करते हुए A 2 दिन में कर रहा है और B 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को मतलब 5 गुना कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो मतलब 10 घंटे काम करते हुए वही 5 गुना कार्य ना मान के अपन कितना मान ले 1 गुना कार्य कितने दिन में करेगा, भाग 5 कर देंगे तो 3 दिन में, तो 3 डेज में करेगा। ठीक है, तो A 2 दिन में और 10 घंटे यानी 20 घंटे काम करके किसी काम को कर रहा है और B 3 दिन में वही सेम 10 घंटे काम करके 30 घंटे में काम कर रहा होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3:2 की, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 5। ठीक है, अब उसको 60 दिन काम करना है। वो कह रहा है एक दिन के अतिरिक्त, यानी एक दिन तो 5 की इफिशियंसी से 10 घंटे काम कर रहा है। तो यानी टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने फर्स्ट डे में 50 गुणा 10 करेंगे तो 10 घंटे के लिए यानी 50 का काम कर लिया उन्होंने। बचा कितना काम आपका 10 काम बचा। अब 10 काम को वह कितने घंटे में करेंगे, यानी इफिशियंसी तो आपकी 5 ही है तो बट्टे में 5 कर लेंगे यानी 2 घंटे हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपसे बोला था। नेक्स्ट देखते हैं। tan 13 डिग्री tan
36 डिग्री, 1045 डिग्री, 1054 डिग्री और 1077 डिग्री। तो हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू पूछिए तो 13 और 77 आपका 90 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। ऐसे ही 36 और 54 भी आपका 1 हो गया और 45 1 होता है, ये तो ऊपर तो आपका बच गया 1। नीचे आएंगे तो 2 स्क्वायर सेक 60 डिग्री की पूछिए, तो 2 सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4, 2 का स्क्वायर हो गया तो 4, तो ये तो कितना हो गया 8 ब्रैकेट में। तो ये कितना हो गया सैन स्क्वायर 60 की वैल्यू 3/4 माइनस और 3 कॉस 60, तो कॉस 60 की 1/2 होती है, तो 3/2 प्लस 2, ठीक है यही होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं, तो 3/4 माइनस 3/2 करोगे तो ये तो कितना बन जाएगा आपका -3/4, ठीक है, और ये +2 है ही, तो ये बन जाएगा आपका 1/8 ब्रैकेट में 2 माइनस 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 -5, तो 1/8 गुणा में 5/4, तो 4 दूनी 8, तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 3√7 सेंटीमीटर है। बीसी पर बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि बीपी रेशियो पीसी आपको 1/2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है, और एपी की आपसे लंबाई पूछ ली है। यानी ये ऐसे कह रहा है ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया हमने एबीसी। अब ये कह रहा है बीसी पर कोई बिंदु P है, या आपका कोई पॉइंट है आपका P, ठीक है, जिससे बीसी बीपी रेशियो पीसी ये 1 और 2 के रेशियो में, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 3। अब ये कह रहा है आपसे भुजा दे रखी 3√7 और एपी की लंबाई आपसे पूछ ली है, तो ये आपसे लंबाई पूछ ली है, एपी की लंबाई पूछ ली है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है ये, तो इसमें डाला गया लंब दो बराबर भुजाओं में बराबर भागों में बांटेगा, तो बराबर के लिए मतलब 3 1.5 1.5 में बांटेगा, तो हम 3 को क्या मान ले 6 मान लेते हैं, इसको हमने 6 मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा पीसी, और ये कितना हो जाएगा बीपी आपका 2, क्योंकि हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2:4 मान लिया, ठीक है। अब ये 1/2 में बांटेगा, मतलब बराबर भागों में बांटेगा, तो इस पॉइंट को x मान लेते हैं। तो यानी bx भी आपका 3 होगा और xc भी आपका 3 होगा, तो xc आपका 3 होगा, तो ये 1 हो गया, और px भी 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि bp 2 और px 1, तो ये 3 और ऐसे ये 3 बराबर भागों में बट गया। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है √3/2 a होती है, ठीक है, और ये पूरी a हमने मान ही लिखी 6, ठीक है, तो √3/2 a होती है, तो h कितनी हो जाएगी है √3/2 × 6 यानी 3√3, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 3√3। तो अपन AP निकाल लें यहाँ से, तो AP कितना हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर यानी 27, अंडर रूट में 27 + 1 बराबर कितना हो गया √28, ठीक है। तो AP कितना आ जाएगा आपका √28, और इसको आप चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो 2√7, तो ये बन गया आपका 2√7। अब आपसे AP की वैल्यू पूछी थी और दी हुई किसकी है भुजा की लंबाई, यानी 6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, अब आपको 6 की वैल्यू तो दी हुई है ना, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3√7, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3√7/6, और आपसे पूछी किसकी है 2√7 की वैल्यू पूछी है, तो 2√7 कितना हो जाएगा 3√7/6, तो कट जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा √7 × √7, तो कितना हो जाएगा 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रिभुज PQR में PQ और PR क्रमशः E और F पर इस प्रकार स्थित हैं कि EF पैरेलल टू QR है। यदि P बराबर 2 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और PEF का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है, तो बना लेते हैं। ये रहा आपका कोई त्रिभुज PQR, ठीक है। अब ये कह रहा है PQ और PR में EF ऐसे है, EF ऐसे है कि EF पैरेलल टू QR है, और इसने देखा है PE बराबर 2 और EQ बराबर 3, ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 5, यानी EF रेशियो QR भी वही रेशियो बनेगा, 2:5 में होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, तो यही पूछा है आपसे PQR रेशियो PF 25:4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8/8 आएगा, यानी ये तो कितना आ गया आपका 1, ठीक है। और ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15/10, तो 5 या 15, 3/2 -3/2। और इसको सॉल्व करोगे तो -2 और -2 ऑफ 2 करोगे तो -4, यानी प्लस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6/5 × 4 यही होगा। तो कितना हो गया आपका 1 - 3/2 प्लस 24/5, ठीक है। और अगर ये 25 भी होता तो ये कितना बनता 5, यानी 5 और 1 6, 6 माइनस समथिंग, 6 माइनस 3/2 होता। अगर 25 भी होता तो यानी आंसर 6 से तो कम आने वाला है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इसको ज़्यादा मान के चल रहे हैं 24 को। 25 होगा तो और ज़्यादा आंसर आएगा, तो इसके आसपास ही होगा आंसर 6 के, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये क्या ऑप्शन है इसके आसपास का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है और मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है। ऐसे बुधवार को 8% की वृद्धि और गुरुवार को 5% की वृद्धि होती है और अंतिम मूल्य इतना हो जाता है। तो स्टार्टिंग मूल्य इसने पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, ठीक है। ऐसी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 दूनी 8, 2/25 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/20, ठीक है। तो बना लेते हैं अपन इसको। तो मतलब पहले क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, तो 1/10 की कमी हो रही है, मतलब 10 से कितना हो रहा है आपका 10 से 11, 10 से 9 हो गया, कमी हो रही है पहले। फिर आपकी वृद्धि हो रही है 20% की, मतलब 5 से 6 और 8% की वृद्धि हो रही है यानी 25 से 27 और फिर आपकी 5% की वृद्धि हो रही है यानी 20 से 21, यही दे रखा है आपको। अब ये कह रहा है अंतिम मूल्य ये है, तो ये आपका अंतिम मूल्य है इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल आपका प्रारंभिक मूल्य है और कोई कट तो रहा नहीं है, तो देख लेते हैं डायरेक्ट ही। तो मतलब 5511.24 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 9, 6, 27 और 21 और पूछी किसकी है 10 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 20, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। दिख रहा है 9 के पाड़े से कट जाएगा, तो काट लो। 9 छिक्की 54 और 9 एकम 9, 10 11, 9 एकम 9 18, 19 20 21, 9 3 27, 9 छिक्की 54, ठीक है। अगेन 6 से काट लेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, अभी भी कट रहा है 9 से, तो काट लो। 9 3 27, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 10 11 12, 9 3 27, 9 चौक 36, 1134 और कट रहा है, हाँ अभी भी कट रहा है। तो 3 3 9, 10 11, 3 7 21, 3 8 24, 378/21, 21 के पारे से कट रहे गए डायरेक्ट। 7 से काट के देख लेते, 7 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 यानी 18। तो ये आपका कितना आ गया 18। तो मतलब 10 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 20 में 18 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 18 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो 18 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब डिजिटम 9 आना चाहिए, इसका नहीं है, इसका नहीं है, 5 9 10 11, ये इसका भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो यही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिटम लगा लेंगे स्टार्टिंग में ज़रूर, हाँ या अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ डिजिटम लगाते हो तो आपका रॉन्ग हो सकता है क्योंकि नीचे 9 है, ठीक है। जब भी आपके डिनोमीटर में 3 6 और 9 हो तो डायरेक्ट डिजिटम नहीं लगता है, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। आगे चलते हैं। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, जो ए बी है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा है और पी वृत्त पर कोई बिंदु है। यदि एंगल ए पी पी बराबर 122 डिग्री है तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये रहा आपका एक सर्किल है ऐसे, ठीक है। ये आपका मान लो ए बी और इसमें केंद्र ओ मान लो और एंगल ए पी बी आपका कितना दे रखा है 122 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है एंगल ओ ए बी, ये वाला वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब ये 122 है तो ये कितना होगा 244,
तो हम जानते हैं कि टोटली 360 होता है, तो इसका मतलब ये 122 यहाँ बना होगा। पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में निकाल लेंगे आंसर। तो ये 244 से दो मतलब 180 से कितना ज़्यादा आ रहा है आपका, तो ये आपका 64 ज़्यादा आ रहा है, प्लस 64, यानी दोनों माइनस माइनस होंगे, तो ये -32 और ये भी -32, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 डिग्री। 32 डिग्री हो जाएगा। बाकी इसको यहाँ पे बना लेंगे तो ज़्यादा सही बनता, नहीं तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, नेगेटिव है तो मोड ले लेंगे और 32 32 यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 किलो है। यदि 60 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या पूछ ली आपसे, तो मतलब 60 किलो एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो मतलब कितना ला रहे हैं 4.5 किलो एक्स्ट्रा ला रहे हैं। कितने छात्र, 4 छात्र, और बढ़ रहा कितना है 360 ग्राम एवरेज बढ़ रहा है। तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो गुणा में 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर लें तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो 0 से तो 0 कट गया आपका, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, तो 0.5, तो कितने आ गए ये आपके, 4 से 4 गया, तो टोटल आ गए आपके 0.5 गुणा 100 करोगे तो 50, तो 50 छात्र आ गए टोटल। पर इसमें ये 4 छात्र भी शामिल हैं, तो मतलब 4 घटाने पड़ेंगे स्टार्टिंग वालों के लिए, तो कितने हो जाएंगे 46। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -12, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -16 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 13 की आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3 एक्स वाई और जेड क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास सबकी वैल्यू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की निकाल लेंगे, तो -3 एक्स वाई जेड करेंगे, तो एक्स वाई जेड कितना है -12, तो -3 करेंगे तो 12 जो 36 हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है 3, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो 9, और -3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -12, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस का वापस सेम कैसे है। अच्छा, एक्स वाई जेड आपका -16 था ना, तो एक्स वाई जेड आपका -16 था, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 16 × 48 आएगा। ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ से आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको मैं एक बार क्या मान लें अपन, थीटा मान लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 × 27। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेना, 27 क्यों लिखें, इसको लिखते थे 9 × 6 45, 45 गुणा 3 और -48, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 45 गुणा 3, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं अपन -48, ये तो आ गई आपकी वैल्यू, और इसका अंडर रूट लेना है और प्लस में 13 करना है, यही आएगा। ठीक है, तो हम लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 आएगी, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है ही, और यहाँ की लास्ट डिजिट 3 है, तो मतलब लास्ट डिजिट तो 0 आ रही है। तो मतलब 0 तभी आ सकता है जब किसी का स्क्वायर लास्ट में 0 हो, तो एक भी ऑप्शन नहीं है 0 वाला इनमें से, तो एक ही ऑप्शन है 10। ठीक है, हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, जल्दी ऐसे हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो देख लेते हैं, 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में, तो उसकी विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, u माइनस वी 10 किलोमीटर पर आवर, और u प्लस वी ऐसे 1 घंटे में कर रही है, तो कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी u यानी नाव की चाल कितनी हो जाएगी 10 + 30/2 यानी 40/2, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 की स्पीड से 60 कितनी देर में तय करेगी 60/20, तो यानी 3 घंटे में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
सेक 4 थीटा ब्रैकेट 1 माइनस सेक साइन 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। बस इन्फिनेटिव नहीं बनना चाहिए, तो जीरो नहीं रख सकते हैं, 90 भी तो आप जीरो रख सकते हो, हाँ, क्योंकि जीरो सेक जीरो की 1 होती है ना, तो आप इसमें थीटा बराबर जीरो रख लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्फिनिटी तो आएगा नहीं। तो सेक जीरो 1 हो गया, 1 माइनस जीरो और माइनस 2 साइन टेन जीरो भी कितना होता है आपका जीरो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 1, इजीली हो गया जीरो से। बाकी और भी कोई सा भी थीटा पुट कर सकते हो, लेकिन 90 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, उसके अलावा कोई सी भी वैल्यू चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 है, यदि दो क्रमागत छूटों के अधीन है, तो पहली छूट 15% और दूसरी पहली की 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य अप्रोक्स में पूछा है आपसे, तो देख लेते हैं। तो पहली छूट कितनी दे रखी है आपको 15%, और दूसरी छूट पहले की 20%, यानी 15 का 20% कितना हो गया 3%, यानी ये छूट दी होगी आपको। तो 15% और 3% इनका सक्सेसिव निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 3 माइनस 15 × 3/100, ये आपका टोटल दिया होगा, 15 3 18 और 15 3 45, तो 18 माइनस 0.45 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस 0.45 करोगे तो 17.55, एक्चुअल में इतनी छूट दी है। अब इसने अप्रोक्स में आंसर पूछा है, और 17.45 तो ऑप्शन भी बहुत दूर है, तो हम मान लेते हैं उसने, तो मान लिया हमने इसको 18% ही मान लो, क्योंकि ऑप्शन हमारे बहुत दूर है, ठीक है। तो 18% की छूट देंगे तो कितने में बिकेगा सामान, 18% की छूट दोगे तो 82% में, ठीक है। तो 5320 का 82% निकाल लेंगे, तो 532 इंटू 82 हो जाएगा, ठीक है। यही करेंगे तो 82 को हम क्या लिख लें, इसको हम ले सकते हैं 80 + 2, 80 + 2 लिख लेंगे, तो गुणा कर लें, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 40 यानी 4000, तो 4000 और 32 × 8 करोगे तो 8 × 64 × 128 256, तो कितना हो जाएगा 256 तो कितना हो गया ये 4256, और ऐसे ही जब 532 × 2 करोगे तो 2% और निकालना है, तो 1064 यही होगा, तो ऐड कर लो, 6 और 6 12 की 2 कैंसिल 1, 5 और 1 6 और 3, तो ये कितना आ गया 43624, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है 43624.4, यानी 4362 के आसपास का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने 0.45% एक्स्ट्रा छूट दे दी है, तो अभी थोड़ा सा ऐड होगा और यहाँ पे आंसर पहुँच जाएगा, तो हमें अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x - y = 4, x³ - y³ = 316 है, तो x⁴ - y⁴ की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो x⁴ - y⁴ आपसे पूछा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + y² इंटू x² - y², ये होगा ना, a - b a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a - b + b, इसको अगेन x - y और x + y लिख सकते हैं, ठीक है। यही होगा आपका आंसर। अब इसके लिए हमें x² y² निकालना है और x + y निकाल रखा है, और x - y आपको दे रखा है 4, तो यानी आंसर 4 का मल्टीपल तो होगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बाकी 3 हो सकते हैं 4 के मल्टीपल। देख लेते हैं, लास्ट की संख्या देखते हैं, तो ये भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है। 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए, तो अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो हमें पता है x³ - y³ की 2 फॉर्मूले पता है हमें, तो हम निकाल लेते हैं। पहले हम देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है x³ - y³ का, x - y ब्रैकेट में x² + y² + xy, यहाँ से हमारे पास xy की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x - y कितना हो गया आपका, तो x - y तो हो गया आपका 4, और x² + y² + xy, ठीक है, बराबर कितना दे रखा आपको x³ - y³ 316, तो यहाँ से x² + y² + xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 7 28 4 9 37 79, ठीक है। तो हमें पहले xy की वैल्यू निकाल ले, तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, तो xy की वैल्यू निकालेंगे तो x - y का होल क्यूब लगा लें, तो आपका फॉर्मूला होता है ना x - y की होल क्यूब बराबर x³ - y³
ठीक है, -3xy x माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास सबकी वैल्यू है, x माइनस वाई की होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा 316। ठीक है, ये हो गया आपका 316, और 3xy ये निकालनी है हमको, x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 316 माइनस 64 करोगे तो 316 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। तो 252, और हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये 12xy की आएगी, तो बट्टे में 12, ये एक्स वाई आ जाएगा तो काट लें। तो एक्स वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 21। तो एक्स वाई कितना हो गया आपका 21। अब एक्स वाई 21 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया आपका 79 माइनस 21, कितना हो गया ये, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 58। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू भी आ गई, तो यानी गुणा में 8 होगा, सॉरी 58 होगा। तो यानी आंसर आपका 58 गुणा 4 इंटू समथिंग होगा। अब वो समथिंग क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इससे पहले एक बार आप इसको गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर 8 चौक 32 की 2, क्या हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 232 का भी मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो 232 का मल्टीपल एक ही है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी वे में सॉल्व करना यही है। बाकी आप इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ही, अभी हमने निकाली 79 माइनस 21 58, ये रही ना हमने अभी निकाली ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। और एक्स वाई की वैल्यू हम पहले निकाल ही चुके हैं 21, तो 21 दूना 42 2xy की, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका √100 बराबर 10। जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो 58 गुणा 4 232 आ गया था, गुणा 10 करोगे तो 23-20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। तब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना होगा। तो ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ रहा है यानी दोनों संख्याओं को बराबर बढ़ा रहा है, तो यानी संख्याओं का अनुपात में जो भी फ़र्क आएगा लेकिन पहले नंबर तो दूसरे नंबर से छोटा ही होगा। ऑप्शन देखते हैं एक बार, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें पहला नंबर बड़ा हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी पहला नंबर बड़ा हो गया। तो यहाँ तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। ठीक है, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जा रहा है तो पहला अनुपात कितना था 2:3, और दूसरी संख्या का अनुपात 5:12 हो गया बाद में। अब पहली संख्या में से क्या कर रहे हैं 5 घटा रहे हैं और दूसरी संख्या में क्या कर रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है और उनका डिफरेंस ले लेना है। तो 12 दूना 24 माइनस 15। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसको आपको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, और उनका डिफरेंस ले लेना है। तो 12 पंचे 60 यानी -60 और 6 पंचे 30 यानी +30, सॉरी डिफरेंस लेना है ना, तो -30, तो मोड में ले लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 90। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू कितनी मान लोगे 10, यानी 10 आ गई। तो 2 कितना हो गया आपका 20 और ये कितना हो गया आपका 30। अब ये इसने कहा है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दो, तो 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 38, तो यानी 14:19, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है 7, 11, 13 से किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है और p माइनस क्यू की आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं 7, 11, 13 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, जब वह संख्या इस फॉर्म में हो x y z। ठीक है, x y z 6 अंकों की संख्या इस फॉर्म में होगी तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है p और q, तो आपका p क्या है, ये आपका p है और ये आपका q है, यानी x और z। तो x क्या है आपका 8, यहाँ पे x 8 और z कितना दे रखा आपको 3,
तो यानी 3, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 5, इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3x माइनस 4 की होल क्यूब में x का गुणांक आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं a माइनस बी की होल क्यूब कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो a कितना है हमारे पास, तो a आप देखोगे तो 3x है, तो a कितना हो गया 3x, और ऐसे b कितना हो गया आपका 4, ठीक है। यानी जब हम हमें x का गुणांक चाहिए, यानी x एक ही बार होना चाहिए। जब हम a का क्यूब करेंगे तो x 3 बार आ जाएगा क्यूब में, तो ये तो नहीं करना है हमें। b करेंगे तो कोई x की वैल्यू नहीं आएगी। 3a स्क्वायर b करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x का गुणांक फिर भी नहीं मिलेगा, x स्क्वायर का मिलेगा वहाँ तो 3ab स्क्वायर करके देखेंगे, इसमें x कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, a की वैल्यू 3x, ठीक है। तो इस पर रख के देख लेते हैं डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3x और इंटू बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया 16, 16 9 144, x का गुणांक पूछा था आपसे 144। तो हमें बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाली टर्म ही सॉल्व करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्किल है और ये आपका दूसरा सर्किल है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी 37 सेंटीमीटर। इनके बीच में कोई ये उभयनिष्ठ जीवा है, उसकी लंबाई भी आपको दे रखी है कितनी 24, ठीक है। तो हम मिला लेते हैं दोनों को, तो ये 90 है 90। अब 24 है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, और इसको यही वैल्यू पूछी आपसे ए और बी की, ये ए और ये बी। तो हम जानते हैं 5 12 13 ट्रिपलेट, और ऐसे ही 12 35 37 भी ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट से सीधा निकल जाएगा। ऐड करोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका 48, ठीक है। एक मिनट, जब 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट, तो ये तो एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आपका 3 13 नहीं होके ये हो गया आपका 9 12 15 का ट्रिपलेट बनेगा ना, 9 12 15 का, तो 9 और 5 हो गया आपका 44, ठीक है। 9 और 35 44 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 10% है जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है और प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपको दे रखी है, तो लगाया गया कुल ब्याज आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो देख लेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी पहले साल 10 होगा फिर 11। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 10 का स्क्वायर यानी 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये किस्तें हैं आपकी और ये आपका प्रिंसिपल है। अब किस्तें इसने कहा बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें हम 11 से गुणा कर लें, इसको भी 11 से गुणा कर लें, इसको भी 11 से गुणा कर लें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा 210, 110 प्लस 100 है 210, और 121 प्लस 121 242। तो आपका ब्याज कितना गया है, तो ब्याज गया है आपका 32 रुपये का, ठीक है। तो 32 का दिया है, और प्रत्येक किस्त की वैल्यू यानी 121 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 6534, तो 6534 किसकी वैल्यू दे रखी है आपको 121 की, और पूछी किसकी 32 की, तो काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 11 के पारे से कट जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 11 5 55 और 11 9 99 और 11 चौक 44, वापस कट जाएगा, हाँ 11 5 55 11 चौक 44। तो दिख रहा है लास्ट डिजिट 8 आएगी, 54 गुणा 32 करेंगे तो एक ही ऑप्शन है 17 28, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारी शिफ्ट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।